एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी शार्क में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का नया लेसन जो है सोशल स्टडी का हिस्ट्री वाले पोर्शन का अगला नया लेसन, जिसका नाम है आरंभिक नगर। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने आपको पढ़ाए हैं। अब आप ये नए लेसन को ध्यान से पढ़िए हमारे साथ साथ, ताकि आपके समझ में ढंग से आ जाए। और जो भी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम शुरू कर रहे हैं आरंभिक नगर। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में जो है क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे जो है भूथा गली कहा करते थे, भूथा घर कहा करते थे। तो दो बच्चे जो हैं ये घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। इन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है वो एक खंडहर सा घर था वहाँ पे, उसकी तारीफ कर रहे थे। तो वो, और जिसे जो है गली के बच्चे कहते थे कि ये भूथाघर है। ठीक है, एक ने कहा, इसकी वास्तुकला तो देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को संरक्षित करने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब बात सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों होगा। तो ये दोनों बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे थे, ये सोच रहे थे कि इस पुराने घर से लोगों का इतना लगाव आखिर क्यों होगा। ठीक है, ये दोनों बच्चे सोच रहे थे। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा की कहानी जिसे कि हम अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी कहती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह जो है नष्ट हो गई। तो क्या हुआ, जब पंजाब में क्या हो रहा था, पहली बार जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा का एक पूरा स्थल मिला, जब वहाँ खुदाई हो रही थी, जो पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है कि जिससे हमें बहुत अच्छी ईंटें मिलेंगी। तो ये सोचकर वे वहाँ के खंडहरों से हजारों ईंटों को जो है उखाड़ कर ले गए और उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे जो है इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, जो इमारतें तो नष्ट हो गई थी, इसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें जो है क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की क्या विशेषताएं थी? अब आपको बताते हैं कि इन नगरों की आखिर क्या विशेषता थी। तो इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा जो है बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, और निचले हिस्से को क्या कहा, निचला नगर कहा। ठीक है, ऊपर वाले इलाकों में जो मकान थे उनको कहा नगर दुर्ग, और निचले हिस्से को कहा निचला नगर। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। उनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। ठीक है, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में खास इमारत बनाई गई। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा।
इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक जो है विशेष अवसरों पर स्नान किया करते होंगे। तो कैसे वहाँ के बनाए गए थे नगर दुर्ग में इमारतें जो हैं, एक बड़ा सा वहाँ तालाब बनाया गया था जिसे महान स्नानागार कहते थे मोहनजोदड़ो में। उसमें ऐसी ईंटों को इस्तेमाल किया गया था बहुत अच्छे तरीके से, और उनमें प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। पानी ताकि ना रिसे इसलिए चारकोल की एक परत भी चढ़ाई गई थी। दोनों तरफ से उतरने के लिए उसमें सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ठीक है, इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, बाद में इसे जो है फिर खाली कर दिया जाता था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अब हमने ये पढ़ा कि इसमें क्या इसकी विशेषताएं थी। ठीक है, ऐसा लगता था उनको देख के कि यहाँ कुछ लोग विशेष अवसरों में स्नान किया करते होंगे। ठीक है, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। तो कालीबंगा और लोथल एक जगह है, यहाँ पे जो है अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। यहाँ संभवतः जो है यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी यहाँ पे मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बड़े बड़े भंडार गृह किस स्थान में मिले हैं, तो आप लोग कहेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में मिले हैं। और ये पूछा जाएगा कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आप बताएंगे कि अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा और लोथल में मिले हैं। और सबसे बड़ा स्नानागार आपको कहाँ पे मिला था, इसमें हमने मुख्य रूप से क्या पढ़ा कि सबसे बड़ा स्नानागार हमें कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, तो ये आपके इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। ये देखिए, ये महान स्नानागार, इसमें आपको ये इस तरह से आपकी बुक में दिखाया गया है। ये स्नानागार, यहाँ पानी भरा जाता था, यहाँ इसमें ये दो तरफ से उतरने के लिए ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये नगर कहाँ थे, इसमें ये बताया गया ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं जो हैं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि भी यहाँ मिले हैं। ठीक है, ये सब आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की स्थिति इसमें दिखाई गई है। ठीक है, ये देखिए क्या दिखा रखा है, ये हड़प्पा स्थल यहाँ पे दिखा रखा है आपको, ये हड़प्पा स्थल दिखा रखा है और ये सब आपको इसमें दिखाया गया है। ठीक है, चलिए भवन, नाले और सड़कें। अब आपको ये देखना है कि भवन, नाले और सड़कें यहाँ की कैसी थी। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकतर घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश शहरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में जो है कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे और यहाँ नाले भी जो है ढके हुए बनाए गए थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में क्या होता था, बड़े नालों से मिल जाती थी। ठीक है, नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए जाते थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण एक योजनाबद्ध तरीके के साथ ही यहाँ किया जाता था। तो क्या होता था डियर स्टूडेंट, वहाँ पे नगरों में आमतौर पर एक या दो मंजिल घर बनाए गए थे जिनमें चारों ओर आंगन बनाए, घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक स्नानागार होता था और कुछ घरों में जो है कुएं भी होते थे। ठीक है, और घर के नाले जो है वहाँ पे ऐसे थे कि ढके हुए थे। इन्हें बहुत सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। नाली में हल्की ढलान दी जाती थी और ताकि पानी आसानी से बह सके। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से फिर जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों से
मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताइए। अब यहाँ के लोगों का नगरीय जीवन कैसा था? हड़प्पा के लोगों का जो है नगरीय जीवन कैसा था, अब आपको ये पढ़ना है। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। तो ये बता रहे हैं कि हड़प्पा के नगरों में बहुत हलचल रहती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें जो है मंगाते होंगे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते हैं जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी इस समय करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देश की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी यहाँ पे मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ठीक है, तो यहाँ का नगरीय जीवन कैसा था कि यहाँ जो है ऐसा, यहाँ पर देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत हलचल रहती होगी। खास इमारतें यहाँ के लोग बनाते होंगे और यहाँ के जो शासक लोग थे वो बहुत अच्छी तरह यहाँ पे रहते थे और दूर दूर से जो है धातु, बहुमूल्य पत्थर और चीज़ें मंगाते थे और खूबसूरत मन के सोने चांदी आदि से बनी आभूषण भी अपने पास शायद रखते होंगे, जैसे अवशेष यहाँ पे मिले हैं। नगरों में लिपिक भी रहते थे जो मोहरों पर जो है लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो कि अब हम नहीं बच पाई होंगी। इसके अलावा यहाँ पे क्या रहते होंगे? शिल्पकार भी रहते होंगे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर कुछ चीज़ें भी बनाते होंगे, ऐसे भी यहाँ पे अवशेष मिले हैं। लंबी यात्राएं भी करते होंगे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं यहाँ लोग लाते होंगे। ठीक है, और वहाँ के किस्से कहानियाँ और मिट्टी के बने यहाँ पे कई जो हैं खिलौने भी मिले हुए हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा रखा है आपको। मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, एक कुआं और बाईं ओर हड़प्पा की एक मुहर। इस मुहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में लिखे हैं। ये देखिए, ये हड़प्पा की मुहर दिखा रखी है ये, और इसमें ये कुछ खास चिन्ह लिखे गए हैं और ये दिखाया गया है क्या? नाला। ठीक है, ये इस तरह से नाला और एक ऊपर एक कुआं ये दिखा रखा है इसमें, यह आप देख सकते हैं आपकी बुक में। और ये जो है ये पक्की मिट्टी के बने हुए जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। ये आजकल भी आपको दिखते हैं ना, खिलौने बने हुए दिखते हैं, लेकिन अब अलग टाइप के आते हैं प्लास्टिक। ये उन दिनों जो है पक्की मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे का हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज आप इसको इतना समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से पढ़िए तो आपको सब समझ में आ जाएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मज़ा भी आपको आएगा। ठीक है, और जो भी लोगों ने इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी तरह के हम वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।